नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका भाई और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ ट्रेडिंग की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है एक आदमी के अंदर के स्ट्रगल की। एक आदमी जो पैसा कमाने मार्केट में आया, लेकिन मार्केट ने उसको पैसा नहीं दिया, पहले डिसिप्लिन सिखाया। दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है सिस्टम ट्रेडर भाईजी। एपिसोड 1, ओवर ट्रेड का दर्द। एक छोटा सा रूम, एक सिंपल सा लैपटॉप, एक चाय का कप और एक आदमी जिसका नाम है रॉकी। लेकिन ट्रेडिंग में उसे लोग भाईजी कहते हैं। भाईजी भाईजी कोई बिलियनियर नहीं थे, ना कोई बड़ा ट्रेडर, ना कोई गुरु, बस एक नॉर्मल आदमी। लेकिन उनके अंदर एक ड्रीम था। मैं अपनी लाइफ को सेट करूँगा, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँगा और एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री बनूँगा। भाईजी ने ट्रेडिंग स्टार्ट की। पहले छोटे छोटे प्रॉफिट आए, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000। और जब प्रॉफिट आता तब माइंड बोलता, भाई तू जीनियस है, भाई तू जीनियस है। और यहीं से स्टार्ट होती है सबसे डेंजरस चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। भाईजी भी वही फील कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस जो भाईजी फील कर रहे थे। एक दिन मार्केट ओपन हुआ, कैंडल्स फास्ट फास्ट मूव कर रही थी। भाईजी ने सोचा, आज का दिन तो कमाल का है, आज मैं पैसा बनाऊंगा। ऑप्शन चेन देखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, आरएसआई देखा, वॉल्यूम देखा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे थे। लेकिन एक चीज क्लियर नहीं थी, डायरेक्शन। मार्केट स्लो था, साइडवेज था, ट्रैप था। ये भाईजी को पता ही नहीं चला। भाईजी ने एंट्री ले ली। ट्रेड ग्रीन में गया, 500, 800, 1200। भाईजी खुश। लेकिन फिर मार्केट रिवर्स हुआ। प्रॉफिट 1200 से जीरो, जीरो से -500। भाईजी ने सोचा, कोई बात नहीं, मार्केट वापस जाएगा। फिर लॉस 1000। भाईजी को गुस्सा आया। और दोस्तों, जब गुस्सा आता है ना, तब ट्रेडर सोचता है, मैं मार्केट को सबक सिखाऊंगा। और यहीं से स्टार्ट होता है रिवेंज गेम। रिवेंज गेम इन द सेंस रिवेंज ट्रेनिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। भाईजी ने सेकंड ट्रेड लिया, मार्केट फिर साइडवेज, प्रीमियम डीके, लॉस बढ़ने लगा, -500, -1000, -1500। भाईजी का माइंड बोल रहा था, एक और ट्रेड, रिकवर कर लेंगे। दोस्तों, यही होता है ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो। ओवर ट्रेड का मतलब ये होता है, आप बिना सेटअप के
ट्रेड ले रहे हो। भाई जी ने थर्ड ट्रेड ली। अब उन्होंने लॉट साइज बढ़ा दिया, एक ही ट्रेड में सब लॉस रिकवर करने का। और जब लॉट साइज बढ़ता है तो रिस्क डबल हो जाता है। मार्केट ने फिर रिवर्स दिया और अब प्रीमियम क्रैश। भाई जी का लॉस 3,000, 5,000, 8,000। भाई जी के हाथ कांपने लगे, दिल फास्ट बीट करने लगा और आंखों के सामने सिर्फ एक लाइन थी, लॉस, लॉस। आखिर में भाई जी ने पैनिक में एग्जिट कर दिया और टोटल लॉस 14,000 रुपये। भाई जी का फेस ब्लैंक, वो चेयर पे बैठ गए, लैपटॉप स्क्रीन पे रेड कलर और माइंड में एक ही सेंटेंस, मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, लॉस सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, लॉस कॉन्फिडेंस भी ले जाता है, पीस भी ले जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी ले जाता है। भाई जी समझ चुके थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई जी रात को विंडो के पास खड़े थे, बाहर बारिश हो रही थी और अंदर भाई जी के अंदर बारिश चल रही थी। उन्होंने फ़ोन उठाया, ट्रेडिंग ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, कोई ना भाई, कल लॉस रिकवर हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड में डबल कर देंगे, एसएल मत लगाना। दोस्तों, मार्केट में सब एडवाइस देंगे, लेकिन असली एडवाइस आपको आपके अंदर से मिलेगी। और एसएल हमेशा लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, जो आपको नुकसान से तो बचाता ही है, साथ में आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए रहता ही है। स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी स्टॉक मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। भाई जी ने फ़ोन साइड में रखा और एक नोटबुक निकाली, एक्सेल ओपन किया और लिखा, स्टार्ट किया। मैं गलत नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन के बिना हूँ। भाई जी ने अपने आप से वादा किया, अब मैं गैम्बलर नहीं बनूंगा, अब मैं सिस्टम ट्रेडर बनूंगा। उन्होंने रूल बनाया। रूल नंबर 1, एक ट्रेड ओनली। रूल नंबर 2, एक लॉट ओनली। रूल नंबर 3, स्टॉप लॉस फिक्स। रूल नंबर 4, टारगेट फिक्स्ड। रूल नंबर 5, नो रिवेंज ट्रेड। रूल नंबर 6, नो फोमो। रूल नंबर 7, मार्केट स्लो हो तो नो ट्रेड। दोस्तों, ये रूल्स सिंपल लगते हैं, लेकिन इनको फॉलो करना सबसे मुश्किल काम होता है। भाई जी ने एक और लाइन लिखी, मार्केट क्रेजी नहीं होता, लोग क्रेजी होते हैं। और सच में दोस्तों, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विथ मनी, बट नो वन इज क्रेजी। हम बस अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। भाई जी भी वही कर रहे थे। लॉस के बाद रिकवर का प्रेशर, प्रॉफिट के बाद ग्रीड और मार्केट की नॉइस के अंदर उनको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। भाई जी ने एक स्ट्रिक्ट नोट बनाया और लैपटॉप पे चिपका दिया, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है और एक ग्रीड ही लॉस है और एक फोमो ट्रैप है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंडिकेटर आरएसआई नहीं होता, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है आपका माइंड।
भाईजी ने रात को 2 बजे क्लॉक देखा। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ रिग्रेट था। लेकिन रिग्रेट के अंदर एक स्पार्क भी था, एक स्पार्क जो बोल रहा था कल से नया स्टार्ट। दोस्तों, ट्रेडिंग में हर दिन नया होता है। कल का लॉस, कल का प्रॉफिट, कल का मार्केट, सब कल का है। आज का ट्रेड वो होता है जो आज डिसिप्लिन फॉलो करे। भाईजी ने अपनी आईज क्लोज की, लंबी सांसें ली और बोला, आज मैं मार्केट से नहीं खुद से हारा हूँ, फिर कल मैं खुद को जीतूंगा। और ये लाइन बोलना इजी है, लेकिन इस लाइन को प्रूव करना बहुत बहुत हार्ड है। सुबह भाईजी ने चाय पी, मेडिटेशन की, पुशअप की और मार्केट ओपन होने से पहले उन्होंने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करूँगा, मैं डिसिप्लिन के लिए ट्रेड करूँगा। दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन के लिए ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। और इसी के साथ भाईजी की जर्नी स्टार्ट होती है सिस्टम ट्रेडर बनने की। अब भाईजी, अब आगे आप देखोगे डिसिप्लिन का डे, फोमो का टेस्ट, ग्रीड का ट्रैप, और एक दिन भाईजी के 5 के प्रॉफिट बुक करके मार्केट बंद कर देंगे, क्योंकि उनका गोल पैसा नहीं है, उनका गोल फ्रीडम है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना सिस्टम मोड ऑन, क्योंकि ये सीरीज़ सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये सीरीज़ आपको एक रियल ट्रेडर बनाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।